नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन विद मेटल्स। तो हेलो अल्केन मेनली उसकी केमिकल रिएक्शन को हमने 4 हिस्सों में बांटा था, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रिएक्शन विद मेटल एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो अब हम लोग तीसरे पार्ट पे पहुंच गए हैं जिसमें रिएक्शन विद मेटल्स कर रहे हैं ना। रिएक्शन विद मेटल में सबसे पहली जो मेन रिएक्शन है दैट इज वुड्स रिएक्शन। ये रिएक्शन आप लोगों ने ऑलरेडी +1 के अंदर भी सुनी होगी और की होगी, तो वी आर रिपीटिंग दिस रिएक्शन इन +2। नाउ वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं। नाउ मैं एक चीज बता दूं, जितने भी एक्टिव मेटल हैं उनकी जो भी रिएक्शन होगी वो ड्राई ईथर में होती है, क्योंकि ये एक्टिव मेटल है। अगर यहाँ पे रिएक्शन वेसल में वाटर आ गया तो सोडियम उस वाटर के साथ विगरसली रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, और वो हाइड्रोजन जो है आग पकड़ सकती है। तो जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल है लाइक सोडियम हो गया, मैग्नीशियम आगे हम लोग यूज करेंगे, तो उनकी रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। मॉइस्चर के साथ क्या होता है, वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इसकी वजह से वाटर नहीं डाला जाता ना। प्रोडक्ट क्या बनता है, RR प्लस NaX। सबसे पहले मैं ट्रिक लिख रहा हूं, फिर अगले पेज पे हम लोग मैकेनिज्म करेंगे। ट्रिक में क्या है, 2 एल्काइल हैलाइड इस तरह से लिख लो, एल्काइल हैलाइड, 2 सोडियम, फिर एल्काइल हैलाइड। नाउ ट्रिक में क्या है आपके पास, एल्काइल हैलाइड से क्या आएगा, हैलोजन। ठीक, तो यहां से क्या निकल गया, 2 सोडियम 2 हैलोजन के साथ जुड़ गए, मेरे पास क्या बन गया, 2NaX। ये R और ये R एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। तो इट इज ट्रिक। नाउ लेट्स मूव टू मैकेनिज्म। ये जो वुड्स रिएक्शन है इसके 2 मैकेनिज्म प्रपोज किए गए हैं। द मोस्ट कॉमन जो मैकेनिज्म है इट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। 2 प्रपोज्ड मैकेनिज्म, मोस्ट एक्सेप्टेबल जो है इट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, 2 एल्काइल हैलाइड प्लस 2 सोडियम आयन। ना रिएक्शन क्या होती है, ये जो सोडियम है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। 2 सोडियम लिए हैं मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए मेरे पास, एक सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है 2 RX मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करते हैं। हल्का सा यहाँ पे इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, इस इलेक्ट्रॉन ने इस R के ऊपर अटैक किया, यहां से X नेगेटिव निकल गया। जब X नेगेटिव निकला तो क्या बना है, R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। इस R पॉजिटिव को ये इलेक्ट्रॉन मिल गया तो यहाँ पे क्या बन के आया है, R फ्री रेडिकल, साथ में X नेगेटिव। सेम वे से ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे अटैक करता है, यहां से X नेगेटिव निकल गया, तो R पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या हो गया, न्यूट्रल,
उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्री रेडिकल, इस तरह से। तो अल्टीमेटली इस रिएक्शन में मेरे पास क्या बन के आया है, 2R फ्री रेडिकल प्लस 2 Na पॉजिटिव और 2 X नेगेटिव। 2 Na पॉजिटिव और 2 X नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, NaX। ठीक है, तो ये मेरे पास याद रखने का तरीका, मतलब इसको मैं समझा रहा हूं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो 2R फ्री रेडिकल आए हैं, इन दोनों के पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और हमारे पास ये एल्केन बन गया। प्लीज लेट मी नो ये मैकेनिज्म क्लियर है। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आप लोग करोगे। मैंने क्लोरोमीथेन के साथ सोडियम डाल दिया, साथ में ड्राई ईथर। अरे मेरे पास 2 क्लोरोप्रोपेन था, चलो 2 ब्रोमोप्रोपेन ले लेते, सोडियम ड्राई ईथर। तीसरा, हाँ जी, 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन है मेरे पास। इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना देते हैं, एक जगह मैं ब्रोमीन लगा देता हूं। ओके, फर्स्ट वाले का क्या आंसर आ गया प्लीज? फर्स्ट वाले में ट्रिक क्या बनेगी, CH3Cl था, साथ में 2 सोडियम, फिर यहाँ पे क्लोरोमीथेन, तो यहाँ से मेरे पास 2 NaCl निकल गए और साथ में क्या बन के आया है, इथेन। अगले वाले में बताओ, अरे अब शाबाश, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, यस। ठीक है, इसी के साथ यही चीज जुड़ जाएगी वापस, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अगले वाले में बताओ बच्चों, नेक्स्ट वाले में तो ट्रिक ये बना सकता हूं, इसको अंदर की तरफ करके लिख लिया मैंने, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि हैलोजन सेम है कि अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इधर से एक NaCl और एक क्या बन गया, Br। चेक कर लो मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में क्या हुआ, एक Cl नेगेटिव बन जाएगा, एक Br नेगेटिव बन जाएगा। एक मिनट रमन, हाँ जी बताओ रमन, क्या क्वेश्चन, क्या, पहले मैं इसको वाइंड अप कर लूं। तो यहाँ पे एक NaCl बन गया, एक NaBr बन गया, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला। तो बेसिकली क्या है, जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन जुड़ा हुआ है उसके ऊपर फ्री रेडिकल बनेगा। मैकेनिज्म में हमने क्या देखा है कि जिस कार्बन के ऊपर फ्री हैलोजन जुड़ा हुआ है उसके ऊपर फ्री रेडिकल बनेगा। अब यहाँ पे कार्बन पे फ्री हैलोजन जुड़ा है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो जिन कार्बन के ऊपर हैलोजन जुड़ा है वहां पे फ्री रेडिकल बनेगा। तो इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास, तो ये मिलके बॉन्ड बना लेंगे। सेकंड वाले केस में इसके साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो इस मिडल वाले कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो ऐसे ही 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ की पॉइंट्स रिलेटेड टू वुड्स रिएक्शन। की पॉइंट्स रिलेटेड टू वुड्स रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट, इस मेथड से आप मीथेन नहीं बना सकते। दूसरा पॉइंट,
इस मेथड से सिर्फ सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन ही बनेंगे। ओनली सिमेट्रिकल अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड। चेक कर लो, पिछले पार्ट के अंदर जितनी भी एग्जाम्पल ली है सब में सिमेट्रिकल था। यहां से 2 इक्वल हाफ बनते, यहाँ पे 2 इक्वल हाफ बनते, ये 2 इक्वल हाफ बनते, तो इसके अंदर सिमेट्रिकल अल्केन्स ही प्रिपेयर होती है। अगर आप एसिमेट्रिकल अल्केन बनाना चाहते हो, इफ वी ट्राई टू प्रिपेयर asymmetrical alkanes, then mixture of product is obtained. Mixture of product is formed. Now for example, मैंने क्या लिया है, एक क्लोरोमीथेन ले लिया और एक क्लोरोइथेन ले लिया मिक्सचर में, मैंने साथ में सोडियम डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ना मैंने क्या बोला है कि वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है वहां पे फ्री रेडिकल बनता है, तो क्लोरोमीथेन से ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा और क्लोरोइथेन से ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा। अब आपके पास क्या होगा, ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके बॉन्ड बनाएंगे। अब एक ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ जुड़ सकता है, तो क्या बना है, प्रोपेन। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि यही 2 फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाए, तो क्या बन गया, इथेन। ये भी पॉसिबिलिटी है कि मिक्सचर में 2 इथाइल फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाए, तो क्या बन गया है, ब्यूटेन। तो इस तरह आपके पास अगर आप ओड कार्बन एसिमेट्रिकल कह लो या फिर ओड कार्बन वाला अल्केन अगर बनाना चाहते हो तो कभी प्योर नहीं बना सकते, मिक्सचर ही बनेगा उसमें। लेट मी नो अगर ये क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज, जो 4th पॉइंट है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये कंप्लीट करवाने के बाद कृतिका आपका डाउट लेता हूं। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ना यहां पे मैं हल्का सा पिछले मैकेनिज्म में एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूं, ये जो Rx है इट शुड नॉट बी 3 डिग्री, तो यहीं पे इसको मेंशन कर लो। ये जो Rx है ये 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। अब अगर ये 3 डिग्री हो गया तो आपके पास क्या होता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, लेट्स सी। आपके पास क्या बनता है, ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड था, इसकी रिएक्शन आपने सोडियम एंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवा दी। जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है इट इज ये टर्शरी ब्यूटेन प्लस अल्कीन। अब ये बना कैसे, लेट्स सी। ये बना कैसे, लेट्स सी। मेरे पास मैंने ऑलरेडी ट्रिक बताई हुई है, जिस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा हुआ है उसके ऊपर फ्री रेडिकल बनेगा। मैंने ये मिडल वाले कार्बन पे फ्री रेडिकल बना दी।
मिक्सचर में ऐसे कई फ्री रेडिकल घूम रहे हैं। मिक्सचर में एक ये फ्री रेडिकल भी घूम रहा था ना। ये जो फ्री रेडिकल है इट इज 3 डिग्री, ये वाला भी 3 डिग्री। तो ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल दूसरे 3 डिग्री फ्री रेडिकल के पास अप्रोच नहीं कर पाता ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये वाला कार्बन इस कार्बन के पास नहीं आ पाता। हमें पता है 3 डिग्री RX डज नॉट प्रेफर्स टू गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है वुड्स रिएक्शन। चेक कर लो, वुड्स रिएक्शन में हम लोग X की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, R। वुड्स रिएक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, X की जगह पे R सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है दे डज नॉट गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब हमारे पास क्या होता है, ये जो कार्बन है इस साथ वाले ये वाले कार्बन से एक H फ्री रेडिकल निकाल लेता है। फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में बॉन्ड होमोलैटिकली टूटेगा। तो यहां से H फ्री रेडिकल इस कार्बन के पास H फ्री रेडिकल मिलके क्या बन गया है, एक इस तरह से बॉन्ड बन गया, दैट इज अल्केन। अब दूसरी तरफ इस कार्बन के ऊपर एक फ्री रेडिकल आ गया, इस कार्बन के ऊपर एक फ्री रेडिकल है, दोनों मिलके आपस में पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो ये 3 डिग्री इस तरह से डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता है, एक अल्केन बनता है और साथ में अल्कीन बनता है। प्लीज गिव मी यस अगर ये क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन इन मेटल वाले केस में हमारे पास कौन सी है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। बिल्कुल डिटो वुड्स रिएक्शन की ही टाइप है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ओनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम लोग सोडियम नहीं यूज करते, यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, जिंक। बाकी सारी कहानी वुड्स रिएक्शन जैसी है। तो इसका मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, वी विल गो वाया ट्रिक। तो ट्रिक क्या है, ये RX है, सेंटर में एक जिंक रख दिया प्लस XR। अगर इसका मैकेनिज्म भी अगर देखोगे तो बिल्कुल सेम वुड्स रिएक्शन वाला ही है। अब वहां पे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिए थे, यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, बस ओनली डिफरेंस ये है। तो बिल्कुल सेम डिटो वुड्स रिएक्शन। जो लिमिटेशन वुड्स रिएक्शन की है वही इसकी। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास है इट इज कोरे हाउस रिएक्शन। Next is Corey house reaction. Now this reaction is quite important lab point of view से. Now it is the best method to prepare asymmetrical alkanes. तो एसिमेट्रिकल अल्केन या फिर ओड कार्बन अल्केन बनाना है, ओड कार्बन अल्केन, तो इट इज द बेस्ट मेथड। ठीक, अब इस मेथड की लिमिटेशन क्या है, ओनली लिमिटेशन मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो मीथेन इन तीनों मेथड में से किसी से नहीं बनती। ना रिएक्शन क्या है, ये RX है, फिर से ये जो RX है इट शुड नॉट बी 3 डिग्री।
इसकी रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं R2 डैश CuLi। ये जो R2 डैश CuLi है, इट इज नोन एज गिलमैन्स रिएजेंट। इट इज नोन एज गिलमैन्स रिएजेंट। नाउ ये जो R2 डैश है ये मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये R2 डैश में क्या है? कार्बन। कार्बन एंड मेटल में से बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? कार्बन एंड मेटल में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? बता दो भाई। कार्बन इज नॉन मेटल, कॉपर इज मेटल, तो नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इस R2 डैश के ऊपर अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज है। तो अब यहाँ पे इस RX में इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव था और X के ऊपर डेल्टा नेगेटिव। तो ये जो R2 डैश है इसके ऊपर अटैक करता है। यहां से X नेगेटिव निकल गया, मेरे पास क्या बना? इस R के साथ R डैश जुड़ गया, प्लस एक हमारे पास बनता है CuR डैश और साथ में लिथियम हैलाइड। तो ये कोरेहाउस रिएक्शन है। R और R डैश अगर अलग अलग हैं तो हमारे पास एसिमेट्रिकल अल्केन बन जाएगा। अगर R एंड R डैश सेम है तो सिमेट्रिकल बन जाएगा। RX 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड प्रेफर्स टू गिव एलिमिनेशन हमेशा। यहां पे मैं वापस लिख रहा हूं, 3 डिग्री RX prefer to give elimination. Prefers to give elimination. Is it clear? Please let me know ये clear है? Let's see example based on Corehouse reaction. हरी अब तुम लोग कंप्लीट करो। हरी अब, हाँ जी जल्दी। हाँ ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। It is propane. ठीक है, मेन हमारे पास ये प्रोडक्ट है। इसके अलावा अगर बनाना है CuCH3 प्लस LiBr बना सकते हैं। दूसरे केस में इस कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव, ठीक है, इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर अटैक करेगा तो वी विल गेट इथेन। ठीक है।